अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं दोस्त हमारे? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। शाबाश। तो चलें जनाब, आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करेंगे? जी, आजकल हम काम कर रहे हैं अपनी किताब के किस चीज़ पे? जी, सबक नंबर 1 पे, बाब नंबर 1 पे जो है वही तो है। एक हमद है प्यारी सी, जी हाँ, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। तो आज हम इसी सबक से एक सरगर्मी मुकम्मल करने वाले हैं। कौन सी है ये जानने के लिए जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पे आज हमें काम करना है। ठीक है, आपको पता है हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, और जब हम उनको मिलाते हैं, दो अल्फाज को मिला के हम एक नया लफ्ज़ बना देते हैं। पता है आपको ऐसे अल्फाज भी होते हैं? जी, पान दान, मिला के पढ़ें पानदान, मुरक्कब लफ्ज़ है। साइंस दान, साइंस अलग दान अलग, मिला के पढ़ा साइंसदान। इस तरह के अल्फाज जो है हमारे मुरक्कब अल्फाज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आज हमें इसी से मुताल्लिक सरगर्मी मुकम्मल करनी है, जो है ग्रामर की सरगर्मी। दो अल्फाज का एक लफ्ज़, यानी दो अल्फाज को मिला के एक लफ्ज़ बना रहे हैं हम। साइंस एक लफ्ज़ है और साइंसदान दो अल्फाज से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। दो अल्फाज से मिलकर बनने वाला लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। ठीक है, मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। ठीक, तो चलें इसी की आज ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। यहाँ पे कुछ मिसालें भी दी गई हैं समझाने के लिए। अब देखिए ज़रा, मसलन आराम देह, दो लफ्ज़ हैं, एक आराम एक देह, मिला के पढ़ा तो आराम दे। ठीक है ना। दूसरा है मच्छर और साथ एक लफ्ज़ है दानी, दोनों अलग लफ्ज़ हैं। मच्छर दानी, मिला के पढ़े मच्छरदानी, मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। ईमान एक लफ्ज़, दारी एक लफ्ज़, दोनों को मिला के पढ़ा ईमानदारी, यानी ईमानदारी मुरक्कब लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है। अरे वाह, आगे एक और काम है आसान सा। क्या करना है? दिए गए मुरक्कब अल्फाज के जुमले बनाने हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं, हमें इनके जुमले बनाने हैं। जी, जुमले बनाने की तो मशक़ आप पहले भी कर चुके हैं एक एक लफ्ज़ की। यहाँ हम आज मुरक्कब अल्फाज के जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है साबुनदानी। साबुनदानी, क्या जुमला आता है आपके जहन में, ज़रा बताइए मुझे। मेरे घर में नीली साबुनदानी है, बन सकता है ना। और अम्मी बाज़ार से साबुनदानी लेकर आई, ये भी बन सकता है। बहुत से जुमले आपके जहन में आ रहे होंगे, है ना। मेरी साबुनदानी खूबसूरत है। बहुत से जुमले बन सकते हैं, कोई सा एक जुमला आपने बनाना है। ठीक, अगला लफ्ज़ है दिल पसंद। दिल पसंद, जो बहुत पसंद हो, जो अच्छा लगता हो, वो दिल पसंद कहलाता है। कौन सा जुमला बना सकते हैं? बहुत से जुमले बन सकते हैं। गुलाब जामुन मेरी दिल पसंद मिठाई है। मज़ेदार। अच्छा, आपको कोई और मिठाई पसंद है, आप उसके नाम से जुमला बना लीजिए। मुझे बर्फ़ी मेरी दिल पसंद मिठाई है, या फिर चमचम मेरी दिल पसंद मिठाई है। ठीक है, और उर्दू मेरा दिल पसंद मज़मून है, ये भी बन सकता है। अच्छा जी, इंग्लिश मेरा दिल पसंद मज़मून है, अंग्रेज़ी, कुछ भी बन सकता है। तो एक जुमला आपने यहाँ पे बनाना है। अगला लफ्ज़ है तरक्की पजीर। तरक्की पजीर, तरक्की पजीर का मतलब है कि जो तरक्की कर रहा हो। ठीक है ना, जो अभी तरक्की के मराहिल में हो, तरक्की कर रहा हो, वो तरक्की पजीर कहलाता है। बहुत आसान जुमला, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। ठीक, अच्छा, फिर है हमारे पास मालदार। मालदार, जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, बहुत सारा पैसा हो। तो हम बना सकते हैं कि क्या बनाए भाई, हमज़ा एक मालदार शख्स है। ठीक है ना। और हम क्या बना सकते हैं, मेरे चचा बहुत मालदार हैं, ये भी जुमला बन सकता है। बहुत से जुमले हम बना सकते हैं। तो आपने एक जुमला बनाना है और यहाँ लिखना है। फिर हमारे पास है बावर्ची खाना।
باورچی خانہ جہاں امی ہماری مزیدار سے کھانے بناتی ہیں، تو کیا جملہ بنائیں گے ہم؟ باورچی خانہ بھی مرکب لفظ ہے، تو ہم بنا سکتے ہیں میرا باورچی خانہ بہت بڑا ہے، یا جملہ بن سکتا ہے ہمارا باورچی خانہ بہت صاف ستھرا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے جملے آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے، بس کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان مرکب الفاظ کے سامنے آپ نے اس کا ایک ایک جملہ بنانا ہے۔ میرا بنایا ہوا جملہ بھی بنا سکتے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ خود جملہ بنائیں اور یہاں پہ لکھیں۔ ٹھیک، اب آ جائیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہمارے پاس پیج نمبر 6 پہ بھی موجود ہے، وہ بھی مکمل کرتے ہیں، مرکب الفاظ کے متعلق ہی ہے۔ یہاں لکھا ہے درج ذیل جملوں میں آنے والے مرکب الفاظ کو دی گئی جگہ میں لکھیے۔ یہاں پہ جملے ہیں اور سامنے جگہ دی گئی ہے مرکب الفاظ لکھنے کی۔ جملہ پڑھیں گے، جملے میں مرکب لفظ کون سا ہے اسے ہم سامنے لکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے علم کے قدردان بنو، علم کے قدردان بنو۔ اب بتائیے پہچان پا رہے ہیں آپ مرکب لفظ؟ جی، قدردان، تو آپ نے سامنے جگہ میں لکھنا ہے قدردان جو ہے مرکب لفظ۔ اگلا جملہ، تعلیم یافتہ آدمی کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، تعلیم یافتہ آدمی کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ اس جملے میں کون سا لفظ ہے؟ مرکب لفظ جو دو لفظ کے سے مل کے بنا ہے۔ تعلیم یافتہ، جی ہاں، تعلیم یافتہ مل کے بنا تعلیم یافتہ، تو آپ نے یہ لفظ مرکب لفظ سامنے جگہ میں لکھنا ہے۔ پھر ہمارے پاس آخری جملہ ہے امی کے پاس بہت پرانی سرمے دانی ہے، امی کے پاس بہت پرانی سرمے دانی ہے۔ اس پورے جملے میں کون سا لفظ ہے مرکب لفظ؟ سرمے دانی، بالکل ٹھیک۔ تو چلے سامنے آپ نے مرکب لفظ میں لکھنا ہے سرمے دانی۔ اس طرح ہم نے یہ بھی سرگرمی مکمل کر لی۔ تو آج ہم نے کام کیا ہے مرکب الفاظ پہ کہ مرکب لفظ کون سے ہوتے ہیں، کس طرح بنتے ہیں۔ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جب آپ کی ٹیچر آپ سے پوچھیں گی کہ مرکب لفظ کیا ہوتے ہیں، تو انہیں بتانا ہے کہ دو لفظ مل کے ایک نیا لفظ بناتے ہیں، وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو کام آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے کتاب میں، یہ آپ نے کتاب میں یا کاپی میں مکمل کر کے اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے۔ تو چلیں آپ کیجئے کام مکمل، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔